एक तरफ जब महामारी के चलते लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के समय हमने देखा कि रातों रात मज़दूरों को, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो शहरों में रहते हैं, उनके पास एक पैसा नहीं रहा, उनके पास खाने के लिए नहीं रहा। ये स्थिति है इस देश के मज़दूर की कि अचानक से लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाए तो उसके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उसको पैदल अपने घर जाना पड़ा। सरकार ने लोगों को राशन का सुविधा भी नहीं दिया, मजदूरों को हक भी नहीं दिया, नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। लॉकडाउन हुआ मतलब आपका नौकरी गया, मतलब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, आप कैसे जिएंगे? ये एक बात है। दूसरी बात है, इसी लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक मजदूर विरोधी कानून पारित किए जा रहे हैं, मजदूर विरोधी नीतियाँ ला रही हैं। लॉकडाउन के दौरान कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये इस देश का संपदा कोल, रेलवे जैसा एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे हमको आपको गर्व होती थी कि हम हिंदुस्तान के हैं, और इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे पास है, आम लोग आ जा सकते हैं, उस रेलवे को जो है निजी कंपनियों का हाथों सौंप दिया गया। मजदूर कानूनों को तो बदल के बोला जा रहा था कि 8 घंटे काम करने से नहीं चलेगा, 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तनख्वाह क्या दिया जाएगा? तनख्वाह कुछ नहीं दिया जाएगा, परमानेंट नौकरी का गारंटी नहीं है। तो और उसी के साथ साथ जो स्कीम वर्कर्स हैं, स्कीम वर्कर्स देश भर में इस समय 7 और 8 तारीख को बड़ा विरोध हुआ है पूरे देश भर में। स्कीम वर्कर्स वो हैं जो आशा हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जो रसोइया हैं, ये हैं। और आज के समय आप देखिए, ये जो प्राइमरी हेल्थ वर्कर हैं, जो ग्राउंड पे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, निजी अस्पताल के लोग नहीं, जो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, जो लोगों का हालचाल ले रहे हैं कि टेम्परेचर क्या हुआ है तो हम देखते हैं, ये जो ग्राउंड के वर्कर हैं, आशा वर्कर, इनको आज मजदूर होने का हक नहीं है। इनको सिर्फ मान दे के निकाल दिया जाता है कि कुछ ले लो 2-3 हज़ार। ये स्थिति है। देश से पोलियो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, गर्व होता है कि इस देश में पोलियो खत्म हो गया। किसके चलते हुआ? आशा वर्कर्स के चलते हुआ। इस बात से आशा वर्कर्स को भी खुशी होती है, लेकिन ये जान के रखिए उनको तनख्वाह नहीं मिला। इस बात का माना गया कि वो मुफ्त में करें, और इस बात का श्रेय कौन लिए? प्रधानमंत्री लाल किला में चढ़ के भाषण दे, पोलियो खत्म हो गया। लेकिन जिस मजदूर ने ग्राउंड पे वो किया, उसको तनख्वाह नहीं मिला। आज देश का जो राष्ट्रीय शिक्षा का नीति है, शिक्षा के नीति में एकदम ग्राउंड लेवल वर्कर्स का जो है वो बहुत बड़ा भूमिका होगा। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर का भूमिका होगा, वो आंगनबाड़ी मजदूर का भी भूमिका होगा। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप उनको परमानेंट नौकरी दीजिए, उनको सम्मानजनक तनख्वाह दीजिए, कि वो जो काम कर रहे हैं उसका सम्मान दीजिए। आंगनबाड़ी के घर का बच्चा भी जो है वो स्कूल में पढ़ने जाएगा, उसको ठीक लगेगा? उसके माँ को मुफ्त में खटवाया जा रहा है, ठीक नहीं लगेगा। हमको ठीक नहीं लगता, इस देश के नागरिक के बतौर हमको अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को कैसे अच्छा लगता है कि देश के लाखों लाख महिलाओं को मुफ्त में खटवाते हैं। कैसे उनको अच्छा लगता है मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो राशन का व्यवस्था है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न योजना, और वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। ठीक है, ये कुछ अधिक नहीं किया सरकार ने। राशन कार्ड वालों को राशन का अधिकार है, और उसका भी लंबा लड़ाई का इतिहास है, सरकार ने अपने आप से नहीं दिया। इस दौरान हम लोगों को जो दिखा वो है कि करोड़ों लोग हैं इस देश में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और भूखे मरे हैं लॉकडाउन में। ये आप बात कर लीजिए, गरीबों से बात कर लीजिए। सरकार खाने के नाम पे दिया है पराठा, 2 पराठा पूरे परिवार के लिए और अचार। ठीक है, इस समय ज़रूरत है कि सबको राशन कार्ड दिया जाए, खाने का हक। भारत सुपर पावर बनने चली है। मोदी जी जाते हैं विदेश में, फोटो खिंचवा के आते हैं। इस देश में, देश के अंदर मजदूर भूखा है, उसको राशन कार्ड का, एक लोकतंत्र में खाने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं होगा? इसीलिए ये जो सरकार ने डिक्लेयर किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के लिए किया है। ये राशन कार्ड वालों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बतौर राशन मिलेगा। ठीक है, हाँ कुछ अधिक मिलेगा, हम उसका एकदम वेलकम करते हैं, लेकिन हमारा कहना है असली काम होगा कि आप सबको राशन कार्ड दो और तुरंत दो। सरकार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मजदूरों को लाभ के? देखिए, हम लोगों को, हाँ ये देखिए साथी लोग बताएंगे, हम लोगों का सीधा मांग है
पहली बात तो आप जो मजदूर कानूनों को ख़त्म कर रहे हैं इसको आप तुरंत बंद कीजिए। मजदूर कानूनों को, मजदूरों के अधिकार को, उसको आप और ज़्यादा मजबूत कीजिए, ठीक है। मिनिमम जो सम्मानजनक जो तनख्वाह है, मिनिमम वेज 21,000 रुपये प्रति महीना ट्रेड यूनियंस मांग कर रहे हैं, इसको आप गारंटी कीजिए। नौकरी का गारंटी रहे। ये जो हायर एंड फायर की नीति है, ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसकी ख़त्म हो। नौकरी का गारंटी रहे। परमानेंट नौकरी लोगों को अपने स्किल के आधार पे दिया जाए। उसी के साथ साथ सरकारी कंपनियों को बेचना, सरकार निजी हाथ में बेचना, इसको तुरंत बंद करें। और इसी के साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसको बढ़ाने का ज़रूरत है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लाया जाए, सबको नौकरी का गारंटी दिया जाए। और जिनको नौकरी सरकार नहीं दे पा रही है उनको 21,000 रुपये प्रति महीना इस तर्ज पे आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए।